ठाकुर जी कितना ध्यान रखते हैं सबका। बंधुओं, हमारे जीवन में कोई आपत्ति, विपत्ति, संकट, पीड़ा, रोग कुछ भी आ जाए, सबकी एक ही औषधि है, क्या? हरि नाम। ठाकुर जी का नाम पुकारना प्रारंभ कर दें, ठाकुर जी अपने आप उसको सुमंगल कर देते। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। तत्पश्चात द्वारिका लीला का विस्तार बताया गया। भगवान राजसूय यज्ञ में पांडवों के यहां पर पहुंचे, वहां पर शिशुपाल का वध हुआ। आगे कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से ठाकुर जी का मिलन हुआ, ब्रज द्वारिका मिलन का सत्र सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की कथा सुनाई गई। सुदामा जी ठाकुर जी के मित्र नहीं है, सखा हैं। क्या हैं? सखा। मित्र और सखा में अंतर होता है। जो कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, उसको मित्र कहते हैं। पर जो संग खाए, संग रहे, संग ही सब क्रिया करे, उसको सखा कहते हैं। ठाकुर जी को मित्र मत बनाओ, ठाकुर जी को सखा बनाओ। सदा ठाकुर जी संग रहें, ऐसी भावना चित्त में बने। सुदामा जी भगवान के सखा हैं, लेकिन कभी अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार से कभी ये बात खुल करके नहीं कहते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। क्यों? कहीं कोई ठाकुर जी के ऊपर प्रश्न ना उठा ले, कैसे सखा हैं भगवान तुम्हारे? सखा होने के बाद भी तुमको ऐसे छोड़ दिया, तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं की, अनुग्रह नहीं किया। इस भय से सुदामा जी किसी को नहीं बताते थे कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, कि कहीं कोई उन पर प्रश्न ना उठा ले। यही तो उनका सखत्व इतना अद्भुत है। या हम लोगों का तो नेक फोटो खिंच जाए विधायक के संग तो उसको इतना बड़ा करवा के लगवा लेते हैं घरों में। विधायक हमारे चाचा जी का बेटा, उसके ससुर जी का फूफा है। हम लोग विशिष्ट व्यक्ति से संबंध ना भी हो तो भी दिखाते हैं कि देखो हमारा इससे संबंध है। पर सुदामा जी का तो संबंध था, फिर भी नहीं बताया। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। भजन और प्रेम जितना गोपनीय रखोगे उतना बढ़ेगा। दोबारा बोलें, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी, उतना बढ़ता है। और भजन और प्रेम, इसको जितना गोपनीय रखोगे, जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। भजन और प्रेम को अगर आपने पर्दे में नहीं किया, उसका प्रस्तुतिकरण कर दिया, तो भजन और प्रेम घट जाएगा। प्रेम का ढिंडोरा पीट दो, प्रेम का ढिंडोरा पीटोगे, आपका प्रेम नष्ट होगा। चाहे वो संसार से हो, चाहे वो ठाकुर जी से हो। संसार से प्रेम नहीं होता, संसार से प्यार होता है। क्या होता है? प्यार। प्रेम तो निष्काम होता है, प्रेम तो अत्यंत स्वच्छ होता है, वो केवल ठाकुर जी से होता है। इसलिए प्रेम को गोपनीय रखो, उसका ज्यादा प्रचार मत करो। सुदामा जी महाराज कभी भी ये नहीं कहते थे कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, सखा हैं। एक दिन भगवान ही एक भिक्षुक का वेश धारण करके आए, और वेश धारण करके आए और आकर के सुदामा जी के द्वार पर आकर के भिक्षा मांगने लगे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जैसे ही बाहर आई, आकर के कहा कि भगवान, आप गलत स्थान पर आ गए हो, हमारे यहां भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो भिक्षुक और कोई नहीं थे, ठाकुर जी थे। जोर से हंसने लगे, बोले कैसी बात कर रही हो माता जी, द्वारिकाधीश के सखा हैं आपके पतिदेव,
सोने की नगरी में रहने वाले द्वारिकाधीश के सखा के पास इतनी भिक्षा नहीं कि एक भिक्षुक को दे दे। सुदामा जी की पत्नी बोली आपको किसी ने गलत बता दिया है, द्वारिकाधीश के तो हम दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, हमारे पति मित्र कैसे हो सकते हैं। महाराज भिक्षुक ने प्रमाण सहित कह दिया, बोले कि तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। सुशीला बोली मुझे कैसे पता चले? बोले देखो तुम्हारे पति छुपाते हैं कि कहीं तुम कुछ मांग जांच ना कर लो कि भाई अपने मित्र से कुछ मांग लाओ, वो तो इतने बड़े संपत्तिवान लक्ष्मीपति हैं। इस भय से वो तुमको बताते नहीं है कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। बाकी हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, आप अपने पतिदेव सुदामा जी के पास जाकर के केवल इतना कहना कि क्या कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं? यदि वे भजन में बैठे हों, उनके नेत्र खुल जाएं, वो घबरा जाएं, उनकी जीभ लड़खड़ा जाए, तो हमारी बात मान लीजिएगा, हम सत्य बोल रहे हैं। सुशीला ने वैसा ही किया। जैसे ही सुदामा जी भजन में बैठे थे, नेत्र बंद करके स्मरण कर रहे थे, सुशीला ने जाकर के कहा सुनिए, क्या द्वारिकाधीश आपके बचपन के सखा हैं? सुदामा जी ने इस रहस्य को सबसे छुपा करके रखा, लेकिन आज पत्नी ने जब ये बात कही, सुदामा जी के हाथ से माला छूट गई, आंखें खुल गईं, घबरा गए, नेत्रों में आंसू आ गए। बोले नहीं नहीं, किसी ने गलत जानकारी दी, ऐसा कुछ नहीं। तो बोले गलत जानकारी है तो इतने घबरा क्यों गए आप? ये माला क्यों छूट गई आपके हाथ से? 10 दिन पहले हमारा बालक गिर गया था, वो जानकारी जब मैंने आपके भजन के समय दी, आपके नेत्र नहीं खुले। आप भजन करते रहे, मुझे इशारा करते रहे कि संभालो उसको। बालक को चोट लग गई तब आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मैंने कहा कृष्ण बचपन के सखा हैं तो माला छूट गई हाथ से, नेत्र खुल गए, आपके नेत्रों में अश्रु भरा है। आपको मेरी सौगंध है, छुपाइए मत, झूठ मत बोलिए, सत्य बताइए, श्री कृष्ण से आपका क्या संबंध? सुदामा जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। देवी, कहीं कोई मेरे मित्र पर प्रश्न ना उठा ले कि उसका मित्र में सुदामा इतना दीन, श्री कृष्ण का मित्र होने के बाद भी इतना दीन, इतना दैन्य, इतना निर्धन, कहीं कोई मेरे कृष्ण मित्र पर प्रश्न ना उठाए। इसलिए मैं इसको गोपनीय रखता हूं बात को, मेरे लाला पे कोई प्रश्न नहीं उठावे। कन्हैया मेरो मित्र नहीं है, कन्हैया तो मेरो सखा है, बचपन को सखा। अरे हम तो ऐसे सखाएं देवी कि एक दूसरे के कपड़ा पहन लेते और पूरी लीला सुनाने लगे। गुरुदेव गृह कार्य देते थे करने के लिए, कन्हैया को रोज को नियम मोकू ले जातो और मोकू प्रलोभन देतो। बोले हे सुदामा, मैं तुमको बेर खिलाऊंगा, मैं तुमको बढ़िया बढ़िया फल ला के दूंगा, तू मेरो काम कर दे, तू मेरो गृह कार्य कर दे। पहले देवी अपनो गृह कार्य बाद में कर तो, पहले कन्हैया को गृह कार्य कर तो। जब भी कोई गुरुजी प्रश्न पूछते, कन्हैया को उत्तर नहीं पता होता तो इशारों करके बतातो, बाद में कन्हैया मुंह को हृदय से लगा ले, तो तू हर जगह मेरी रक्षा करे। ऐसो मेरो सखा। विद्यालय पूर्ण भयो तो बहुत रोयो, मुझसे गले लग के इतना रोयो, बोले कि अब सुदामा कब मिलेंगे हम। मैंने की लाला, तेरो जब मन करे तब आए जाइयो, पर अब बड़ो व्यस्त है गयो है, द्वारिका को राजा है गयो है, सोने की नगरी में रहवे, अब बाकी व्यस्तता के कारण वो तो आ ना सके। और देवी बढ़िया ना आ रहे हो, हमारे घर में व्यवस्था भी तो नहीं, कहां बैठाएंगे, कछु खिलावे को भी नहीं है। अगर आ गए हो और कन्हैया अकेले तो आवे ना, बाकी संग कितनी सेना चले, हम तो कोई को मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे यदि कन्हैया आ गए हो। मैं तो रोज प्रार्थना करूं, अरे कन्हैया तू जाए प्रसन्न रहे, आ मत जाइयो, कभी आ गए हो तो हम बाकी मेहमान नवाजी ना कर पाएंगे। मेरो बचपन को सखा है कन्हैया। देवी, पर मैं अपने लाला को रोज याद करूं। नेत्र बंद करके भागवत जी में श्री सुदामा जी का भाव बताया, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। बंधुओं, सुदामा जी से एक चीज सीखो, हम तिलक लगा करके, वैष्णव बन करके, कंठीमाला पहन के, एकादशी करके भी ठाकुर जी पे एहसान करते हैं। इतनी एकादशी करी ठाकुर जी, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट दे दिया आपने। बिना तिलक निकाले कभी निकला नहीं मैं अपने घर से, आप फिर भी मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो।
नित्य आपका नाम जप करता हूं, फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आती है। और एक सुदामा जी हैं, वे जब चाहें जितना चाहें ठाकुर जी से जाके मांग सकते हैं, पर उनकी मित्रता, उनका सखत्व इतना इतना चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इतनी चरमोत्कृष्ट स्थिति में आ चुका है, कभी उनके मन में भाव नहीं आता कि मैं श्री कृष्ण से कुछ मांगूं। अरे सखत्व में मांगा नहीं जाता, सखत्व में तो दिया जाता है, और दूं में कैसे, मेरे पे देने को कुछ है नहीं। इसलिए मैं तो देवी यहीं बैठे बैठे रोज आशीर्वाद देता हूं कि कन्हैया तू जहां भी है प्रसन्न रहे, तो पे कभी कोई आंच नहीं आवे। बंधुओं, प्रेम का मतलब मिलन नहीं होता, प्रेम का मतलब प्रेमी का दिख जाना नहीं होता, प्रेम का मतलब प्रेमी से सामने बैठकर के बातें करना नहीं होता। प्रेम का मतलब प्रेम होता है वो चाहे जहां है, जैसा है, सन्मुख नहीं है तो भी उससे वार्ता होती है, वो सामने नहीं है फिर भी वो दिखता है, वो मिलता नहीं है फिर भी रोज हृदय से लगता है, वो प्रेम है। हम सीधी बात एक कहते हैं बंधुओं, प्रेम में कभी कोई मांग नहीं होती, प्रेम तो स्वच्छंद प्रेम होता है। जिस प्रेम में मांग लिया जाता हो, जिस प्रेम में कुछ इच्छा मन में आ जाती हो, समझ जाना प्रेम नष्ट हो गया। सुशीला सामने बैठकर के रुदन कर रही है, बोले कि नाथ आपने इतना बड़ा रहस्य छुपाया। अरे आप यदि श्री कृष्ण से कुछ मांग भी लेंगे तो आपके बच्चे भूखे तो नहीं सोएंगे, आपकी पत्नी एक ही साड़ी 5-5 दिन तक तो नहीं पहनेगी, फटे हुए वस्त्रों में आप तो नहीं रहोगे, कम से कम इतना ही मिल जाए कि हम लोग 2 समय चैन से भोजन कर सकें। सुदामा जी तुरंत क्रोध में भर गए, देवी सोचना भी मत कि मैं कृष्ण से कुछ मांगूं, मेरो लाला है, मेरो सखा है, मैं वहां से कभी कछु ना मांग सकूं। और सुनो, आज के बाद कभी ये चर्चा नहीं होगी, बस अपने चित्त में रखना इस बात को। एक दिन की बात, बालक 2 दिन से भूखे थे, सुदामा जी के घर में कोई सामग्री नहीं थी, और सुदामा जी का स्वभाव था वो मांगने किसी से जाते नहीं थे, कोई अपने आप दे जाए तो बात अलग है। बच्चे रोते रोते घर आए और रुदन करते हुए कहने लगे, मां 2 दिन से कुछ नहीं पाया, बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना। सुदामा जी तुरंत बालक, इधर आओ दोनों आओ, और आलू जैसे दिखने वाले पत्थरों को पानी भर के पतीले में उसमें धर देते हैं, नीचे अग्नि लगा देते हैं, दोनों बच्चों को देखो आलू अभी उबल रहे हैं, जैसे उबल जाएंगे तुमको पवाऊंगा। हाँ, बच्चे नाचने लग जाते हैं, उछल उछल करके पिताजी के गले से आज हमको आलू खाने को मिलेंगे। अच्छा, जब तक उबल रहे हैं तब तक क्या करोगे? बोले पिताजी आपकी गोद में सर रख के कथा सुनेंगे। हाँ चलो जल्दी आओ। दोनों बालकों को अपनी गोद में सुला लेते और कथा सुनाते 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 फिर से बालकों को भूखा ही सुला देते। सुदामा जी के घर में वर्षा यदि हो जाए, नगर में वर्षा हो जाए, तो सुदामा जी के घर में कमर कमर तक जल भर जाता है, और जब तक वो जल निकल नहीं जाता 4-4 5-5 दिन तक परिवार में सुदामा जी, उनकी पत्नी, बच्चे सोते ही नहीं है। ऐसी स्थिति सुदामा जी की, और ये वो हैं जो भगवान के अति प्रिय सखा हैं। भगवान के बंधुओं, पूरी कृष्ण लीला में केवल 3 सखा रहे हैं, लिख लीजिएगा। पहले उद्धव, दूसरे अर्जुन और तीसरे सुदामा। ब्रजवासियों को आप अलग रखिएगा, वो सखा नहीं है, वो प्रेमी है, आत्मा है भगवान की। लेकिन सखा यदि आप देखेंगे तो भगवान केवल 3 सखा हैं पूरी कृष्ण लीला में, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। अर्जुन भी
अपनी विपत्तियों का सामना करके राजा बने हैं। उद्धव तो यदुवंशियों के मंत्री हैं, और सुदामा जी की स्थिति आप सुन ही रहे हो। ये 3 सखा, पत्नी ने जैसे ही देखा कि बच्चे आज भी भूखे सो गए, रोक नहीं पाई स्वयं को और सौगंध दे दी, सुदामा जी आपको मेरी और बच्चों की कसम है, आपको सौगंध है, आप अभी द्वारिका जाओ, और मैं नहीं कहती कि आप कुछ मांगने जाओ, आप केवल उनसे मिलने चले जाओ। सुदामा जी नेत्र बंद कर लिए और बोले, देवी मैं सब समझ रहा हूं, तुम मिलने के लिए नहीं भेजना चाह रही हो, तुम इसलिए चाह रही हो मैं जाऊं तो मुझे कृष्ण देख ले और मेरी स्थिति देख करके उसको पता चल जाए कि मेरी हालत क्या है, तुम यही चाहती हो। सुदामा जी की पत्नी बोली, हां मैं यही चाहती हूं, आपको परवाह नहीं है, पर मुझे चिंता है अपने बच्चों की। आप मत देखने जाइए, खुद को दिखा करके आ जाइए एक बार। मैंने सुना है उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वो संपन्न हो जाता है। सुदामा जी बोले, शायद मैं लौट करके कभी नहीं आऊंगा देवी, क्योंकि मुझे संपन्न होने के लिए नहीं जाना कृष्ण के पास, मेरी कामना नहीं है, पर तुमने सौगंध दी है तो मैं जा रहा हूं, लौट के आऊंगा, इसकी उम्मीद मत रखना। सुशीला दौड़ करके गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई, पोटली बांध करके सुदामा जी को दे दी। मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, ये लेके जाओ। फटी हुई सी पोटली, उसमें 4 घर के चावल, 4, ये चतुराई है सुदामा जी की पत्नी की, एक घर से चावल नहीं लाई है। क्यों? एक घर से एक जैसे चावल होंगे, 4 घर के अलग अलग होंगे तो ठाकुर जी देखते ही समझ जाएंगे। सुदामा जी गए। बंधुओं, हम संपूर्ण विस्तार तो नहीं करेंगे, पर एक कथा सुना करके सुदामा चरित्र को पूर्ण करेंगे। आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, श्री द्वारिकाधीश को आज तक भी 56 भोग लगता है, तो ये सुदामा जी का आशीर्वाद है ठाकुर जी को, ये सुदामा जी की भेंट है ठाकुर जी को। भृगु ऋषि आए थे, जब दोनों सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ते थे कृष्ण सुदामा। एक दिन भृगु ऋषि आए और आकर के भिक्षा मांगने लगे, माते भिक्षाम देही। तभी सांदीपनी उपाध्याय गुरुदेव की पत्नी, उन्होंने मन में विचार किया, अभी विद्यालय में इतनी सामग्री तो नहीं कि मैं इनको दान करूं। कृष्ण और सुदामा दोनों वन में जाने वाले हैं लकड़ी लेने के लिए, पत्र पुष्प लेने के लिए। उन दोनों बालकों के लिए मैंने चने की पोटली बना करके रखी है, अब वो भी मैं इनको दे दूंगी तो बालक क्या खाएंगे? ये तो महात्मा है, कहीं और से इनको मिल जाएगा। बालकों के लिए जो सामग्री है वो तो बालकों की रहनी चाहिए। तो गुरु माने भृगु ऋषि से कहा, क्षमा करें भगवान, आज अभी विद्यालय में ज्यादा सामग्री नहीं है, आप फिर कभी आ जाइएगा। भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा कि इतना बड़ा विद्यालय, दिव्य दृष्टि से देखा, कुछ नहीं है देने को। अरे साक्षात भृगु तुम्हारे द्वार पर खड़ा, कुछ देने को नहीं है। तभी दिव्य दृष्टि से उनको वो चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले, अच्छा बताता हूं। थोड़ी दूर गए और वहां कमंडल में से जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया। गुरु मां गुरुदेव का बड़ा लोभ है बच्चों के प्रति, बड़ा मोह है बच्चों के प्रति, उनके लिए सामग्री बचा करके रखी, भृगु ऋषि को खाली हाथ भेज दिया। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके घर से सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी चली जाएगी। भृगु ऋषि ने जिस समय ये श्राप दिया, जिस वृक्ष के नीचे भृगु ऋषि खड़े थे, उसी वृक्ष के पीछे एक झाड़ी में तुलसी जी तोड़ रहे थे सुदामा जी। और तब सुदामा जी प्रणाम करने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्होंने जल लेकर के श्राप दिया। सुदामा जी रुक गए और सुनने लगे ये क्या कर रहे हैं। तभी उन्होंने श्राप दिया, जो भी इन पोटली के चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाऊं देखूं कौन खा रहा उन पोटलियों को। तभी क्या देखते हैं, गुरुकुल से
गुरु माँ ही श्री कृष्ण को दोनों पोटलियां दे रही है, एक तेरी है लाला और एक सुदामा की है, दोनों पालियों वन में जाकर के। सुदामा जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा, गुरु माँ इसको मत दीजिए, मुझे दीजिए, जे जे बड़ो भोलो है, कहीं फेंक देगो, गेड़ देगो, मोए दे दो, मैं रख लूंगो, मैं खवाए दूंगो याकू। और सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। जैसे ही कृष्ण और सुदामा वन में गए, सुदामा जी अवसर ढूंढ रहे हैं और तभी एक अवसर मिला, एक लंबा पेड़। ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं। सुदामा जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए और पोटलियां निकाल करके सारे चने खाने लगे। ठाकुर जी बार बार करें, अरे सुदामा जा, मैं मेरे हिस्सा क्यों चना है, अकेलो मत खाए जाइयो, मुंह को ऊपर आन दे, मैं खाऊंगो। लेकिन सुदामा जी नहीं माने, सारे चने खा गए, मुख में भर लिए सारे। किसी ने कहा फेंक दिए होते, अरे फेंक देते, कहीं अंकुरित होकर के यदि कोई और चने हो जाते, कितने लोग उसको पा लेते, कितने लोगों लक्ष्मीहीन हो जाते, इसलिए फेंके नहीं। सुदामा जी ने संपूर्ण चने पा लिए। ठाकुर जी ऊपर आए, आकर के कहने लगे, सुदामा तू तो बड़ो बड़ो नीतलो है, तुम मेरे हिस्सा क्यों चना खागो? अरे इतनी भूख लग रही, मुझे कह देता हूं, कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए, दूसरे के अधिकार की वस्तु नहीं पानी चाहिए। सुदामा जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगायो और बस एक ही बात बोले रोते हुए, बोले लाला तू सदा प्रसन्न रही हो, तू सदा खुश रही हो, तेरे हिस्सा के जितने कष्ट हैं वो सब भी मेरे जीवन में आ जाएं, पर तू सदा राज करियो, 56 भोग पइयो, सोने की नगरी में वास करियो, खूब सारे तेरे ब्याह है जाएं, खूब सारे तेरे बाल बच्चे है जाएं। लाला जीवन में जितनो सुख मानव के होना चाहिए वो सबरे सुख तेरे जीवन में आ जाएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है लाला। बंधुओं, हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, द्वारिका नगरी इतनी विशाल है, इतनी अद्भुत है, उसमें सोना मढ़वाने की क्या जरूरत थी? बोले भैया ये अतीत का जो धन द्वारिका में है ना, ये सुदामा जी ने भेंट किया है ठाकुर जी को। ये सुदामा जी के हिस्से में आने वाला था, ये सुदामा जी के जीवन में आने वाला था, पर उन चनों को सुदामा जी ने पाक करके अपने हिस्से का धन भी ठाकुर जी को दे दिया। लाला तू सदा प्रसन्न रहे। ऐसे श्री सुदामा जी। पर ठाकुर जी क्या जानते नहीं है? सब जानते हैं। एक समय ठाकुर जी के पास सुदामा जी पहुंचे, भगवान ने जाकर के उनका खूब स्वागत किया, आसन पर विराजमान करके अपने नेत्रों के जल से उनके पैर को धोया, आदि आदि कथा सब आप लोगों ने श्रवण की है। सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने सब कुछ दे दिया। तुच्छ, कुछ और सब कुछ, तीन बात हमेशा याद रखना। किसी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, किसी की कुछ सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा। और किसी के लिए नहीं, हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ देंगे, सेवा करोगे तो कुछ देंगे। लेकिन भुजा उठा के ठाकुर जी से कहोगे नाथ मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी सब कुछ दे देंगे। और ठाकुर जी के पास सब कुछ देने को केवल एक ही है। ठाकुर जी के सब कछु कहा दूं, मैं खुद को ही दे दूंगा। ठाकुर जी खुद को दे देते हैं। ऐसे सुदामा जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुदामा जी महाराज की।